हेलो दोस्तों, मैथ्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में ₹676 रुपये हो जाती है। तो धनराशि आपसे पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज से हो रहा है सारा काम। अभी पहले वर्ष भी चक्रवृद्धि ब्याज से है, दूसरे वर्ष भी चक्रवृद्धि ब्याज से है। तो फिर आप लिख लें आप सबसे पहले तो क्वेश्चन में रेट निकाल लो, क्योंकि जब रेट निकाल पाओगे तभी धनराशि यानी मूलधन निकाल पाओगे। रेट भी नहीं है आप लोगों के पास, मूलधन भी नहीं है। चलिए मूलधन बाद की बात है, सबसे पहले रेट निकालेंगे। रेट कैसे निकलती है आप सभी जानते हो कि पहले वर्ष कितने मिले हैं, 650 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर। पहले वर्ष कितने मिले हैं, 650 रुपये। और दूसरे वर्ष कितने मिले हैं आप लोगों को, 676 रुपये। तो इन दोनों का अंतर कर लो, इन दोनों का अंतर कर लो। 650 676 कितने का अंतर है बताओ, 26 रुपये का। कितने का अंतर है, 26 रुपये का। तो ये 26 रुपये का जो ब्याज मिलेगा ना, ये 26 रुपये का जो अंतर आता है, 26 रुपये का ब्याज हमेशा ही आपको, जो आपको स्टार्टिंग में वैल्यू होती है पहले साल की, उस पर मिलता है, यानी 650 पर मिलेगा। तो 650 गुणा में 100 कर दो रेट निकालने के लिए। अब आप 1 0 से काट दो 1 0, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो रेट आ गई 4%। रेट कितनी आ चुकी है आप लोगों की, 4%। समझ आएगी क्या करना होता है आप लोगों को भाई। पहले साल का आप लोगों के सामने कोई धनराशि कोई ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपये, यानी आपको मिश्र दंड रखा है। सीआई नहीं सॉरी अमाउंट है ये। आप लोग को पहले वर्ष का अमाउंट होता है, दूसरे वर्ष का अमाउंट होता है। मैंने सीआई गलती लिख दिया, अमाउंट ये आपको अमाउंट गिवन होता है। तो फिर आप क्या करें, इन दोनों का अंतर कर लो। इन दोनों का जो अंतर आएगा वो आपका ब्याज आएगा, यानी 26 रुपये का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अरे 26 रुपये का जो इंटरेस्ट मिलेगा ना आप लोगों को, पहले साल के अमाउंट में मिलेगा हमेशा। तो 26 रुपये का इंटरेस्ट किससे मिला, 650 पर मल्टीप्लाई करो 200 से, तो आपकी 2 दूनी 4%। रेट आ चुकी है 4%। कितनी आ चुकी है, 4% आ चुकी है। अब धनराशि निकालने में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी नहीं, धनराशि हम निकाल सकते हैं। धनराशि कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं। अब अगर हमें ये धनराशि मूलधन निकाला, तो आप पहले वर्ष जो आप लोगों की अमाउंट है उससे निकाल सकते हो, या दूसरे वर्ष का जो अमाउंट है उससे निकाल सकते हो। सर ज़्यादा सिंपल क्या, बिल्कुल पहले वर्ष से निकाल लो, क्योंकि पहले वर्ष से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज वाला फार्मूला सेम लगता है। तो आपको सामने आपने अमाउंट तो मान रखा प्रिंसिपल 1000 रुपये, और रेट 4% निकाल लिया। टाइम 1 है, बटे 100 कर दो, बटे क्या कर दो 100 कर दो। तो ये आपका कितना आ गया, 40 रुपये। क्या गया, 40 रुपये। ये तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया ना, कंपाउंड इंटरेस्ट आया आपका 40 रुपये। कितना आया, 40 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट आया है। तो अब एक काम करो आप, कंपाउंड इंटरेस्ट 40 आया, तो अमाउंट कितना हो गया आपका इसके अकॉर्डिंग। अमाउंट मूलधन, अमाउंट क्या होता है, मूलधन प्लस में प्रिंसिपल। मूलधन कितना है, मूलधन आप लोगों ने 1000 रुपये लेट किया था, 1000 रुपये, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट 40, तो 1040 हो गया। कितना हो गया, 1040 हो गया। अब एक वैल्यू क्वेश्चन में हमेशा गिवन देगा। क्वेश्चन में 650 रुपये हो रहे थे, कितने हो रहे थे, 650 रुपये हो रहे थे। तो 650 रुपये और अपने कितने हो रहे हैं अमाउंट में, 1040 रुपये। मल्टीप्लाई में हमसे क्या मांग रहा था, हमसे राशि मांग रहा है। राशि हमने कितनी मान ली थी, 1000 रुपये। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सर कैसे, 1 0 से 1 0, 13 पंजे 65 0, 13 8 104। तो इसको काट लो आप, किस पे काट लो, 4 पे काट लो। 4 दूनी 8, और 4 पे काटोगे 25 होगा 100। फिर इसको 2 से काटोगे तो ये 25 आएगा। 25 की गुणा 25 से करोगे तो 625। 25 गुणा 25 करोगे तो 625 आपकी क्या हो जाएगी, राशि आ जाएगी। तो ऑप्शन देखो 625 है या नहीं है, ये रहा, सी इज योर राइट आंसर 625। समझ आएगा फुली आपको क्वेश्चन। बड़ा मैंने जी बिल्कुल ही विद ट्रिक बताया, बिल्कुल सिंपल अप्रोच से मैंने बताया। वो अप्रोच आपको समझ लेनी चाहिए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिंपली यही बता रहा हूँ। सबसे पहले तो 1 साल का आप लोग लिख ले अमाउंट, फिर 2 साल का लिख ले। दोनों का अंतर कर दो, तो हमारे पास जब अंतर करोगे 26 रुपये का ब्याज मिलेगा। ये 26 रुपये का ब्याज हमेशा ही पहले वर्ष के अमाउंट में मिलता है, नहीं 650 रुपये मिलेगा। यहाँ से रेट 4% निकल जाएगी, फिर दिक्कत नहीं बनती क्वेश्चन में कुछ भी। फिर आप 1 साल का साधारण ब्याज का फार्मूला लगाओ या कंपाउंड इंटरेस्ट का, क्योंकि 1 साल पर दोनों ही ब्याज क्या होते हैं, सेम चलते हैं, इसलिए मैंने लगा दिया यहाँ पर। और मैंने जब ये बनाया तो मैंने यहाँ ब्याज निकाल लिया। क्या निकाल लिया, ब्याज। और ब्याज को मैंने जो आप लोगों ने 1000 लेट किया था मूलधन, उसमें ऐड कर दिया, तो हमारा अमाउंट आ गया। सर अमाउंट ही क्यों निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यू जो गिवन थी ना भाई, वो अमाउंट गिवन था 650 रुपये। और अमाउंट के नीचे क्या लिख दिया मैंने, अमाउंट ही लिख दिया 1040, और मल्टीप्लाई कर दी जो हमसे पूछा था धनराशि। धनराशि कितनी लेट की थी हमने, 1000 रुपये। कितनी लेट की थी, 1000 रुपये। बस कैलकुलेशन आप आराम से कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।